नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भूतैर्महद्वीर्यैर्मा पुरो विभुर्निर्मायसे ते यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। अयोध्या नाथ की जय। सरजू मैया की जय। जय जय श्री राधे। अपने अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में लगाएं। एक म्यान में दो तलवार न रखें। जिसके लिए आपने इतना श्रम किया, प्रतीक्षा की, उसको व्यर्थ न जाने दें। या तो उठ के चले जाएं सामने से, और या तो श्रोता बन के बैठें। आपका काम बने न बने, हमारा बिगड़ जाएगा। और ये धार्मिक अनुष्ठान है, पूर्ण आध्यात्मिक अनुष्ठान है। इसमें न स्वयं अशांत होना है, न दूसरों को अशांत करना है। आदरणीय श्री बद्री विशालनाथ तिवारी जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रभावती तिवारी जी, श्री द्वारकानाथ तिवारी जी, अमरनाथ तिवारी जी, परिवार के सभी सदस्यगण, डॉक्टर आदित्य तिवारी एवं श्रीमती पूर्वा जी, श्रीमती नीतू जी और ललित तिवारी जी, श्रीमती सृष्टि जी, पंकज तिवारी जी, और इस कार्यक्रम के लिए जो मनोयोग से लगे रहे ऐसे शिक्षक सर्वेश जी, श्रोता दीर्घा में विराजमान आप सभी शुद्ध श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, बहनों, आइए हम सभी अपनी चित्तवृत्तियों को समाहित करें, सावधान मन से कथा का श्रवण करें। जब हम लोग कथा सुनाते हैं तो पहले भागवत जी की महिमा बताते हैं। महिमा, महत्व क्या है। एक गडरिये को हीरा मिल गया, उसने बच्चे को खेलने को दे दिया। बच्चे की मम्मी ने सब्जी वाले से सब्जी ले लिया, सब्जी वाले को हीरा दे दिया। सब्जी वाले ने जौहरी को दे दिया, जौहरी ने राजा को दे दिया, राजा ने मुकुट में लगाया। हीरा तो एक ही है, लेकिन जितना जो जान पाया उतना ही सम्मान कर पाया ना। राजा अधिक जानकार था तो मुकुट में लगाया, और लड़का नहीं जानता था तो खेल रहा था, उसकी माँ नहीं जान रही थी तो सब्जी खरीदने के काम में हीरे को लगा दिया। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिना जाने प्रतीति नहीं होती है। प्रतीति के बिना प्रीति नहीं होती है, प्रीति के बिना भक्ति नहीं होती है। तो जानना जरूरी है। आइए हम सभी जानें
तो कितना जान सकते हैं आप? कुछ ज्ञात है, कुछ अज्ञात है और कुछ अज्ञेय है। कुछ जाना जा सकता है, कुछ नहीं जाना गया है और कुछ ऐसा है जिसको कभी हम आप जान ही नहीं सकते। वेदव्यास भगवान से अधिक प्रज्ञा किसकी हो सकती है? वो भी लिखते हुए कहते हैं कि मैं पूरी बात नहीं कह पाया। तुलसीदास जी महाराज से बड़ा कौन संत होगा? वो भी कहते हैं मैं रघुनाथ के गाथा को ठीक से नहीं कह पाया। तो जितना भगवान वेदव्यास ने लिखा है उस भागवत महापुराण की कथा को पहले महात्म्य का श्रवण करें। महात्म्य 6 अध्यायों में है और पद्म पुराण से लिया गया है। ये महात्म्य भागवत से नहीं लिया गया है। भागवत जी ने अपनी महिमा कभी नहीं गाई, भागवत जी की महिमा दूसरों ने गाई। स्कंद पुराण और पद्म पुराण कलेवर की दृष्टि से देखा जाए तो भागवत से 4 गुना बड़े हैं, लेकिन जो जिनके श्लोकों की संख्या भागवत से कई गुना अधिक है, उस पद्म ने और उस स्कंद पुराण ने, आरंभ के 6 अध्यायों में पद्म पुराण ने और बाद में 4 अध्यायों में स्कंद पुराण ने भागवत महापुराण की गरिमा महिमा का वर्णन किया। स्कंद ने भी गाया, पद्म ने भी गाया। पद्म पुराणोक्त महात्मा की कथा का वर्णन करते हुए कहा गया कि एक बार नैमिषारण्य में सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को कथा सुनाने के लिए उपस्थित हुए। उन सभी संतों ने सूत जी को प्रणाम किया और सूत जी को प्रणाम करके कुछ प्रश्न रखे। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासस्य वैष्णवैः क्रियते कथम। भगवान हम आपसे ये जानना चाहते हैं सूत जी। सूत जी द्वापर युग में पौराणिक कथावाचकों को कहा जाता था। सुता पौराणिका खलो, अभी व्यास जी कहा जाता है ना कथावाचकों को। द्वापर युग में सूत जी कहने का तात्पर्य था ये पुराणों के कथावाचक। हे सूत जी, हम भक्ति ज्ञान वैराग्य के विषय में जानना चाहते हैं। भक्ति ज्ञान और वैराग्य क्या है? माया मोह से मुक्ति कैसे पाया जाता है? और श्री कृष्ण के दर्शन का कौन सा साधन है जिससे हम श्री कृष्ण जी का दर्शन कर पाएंगे? तो ये 6 प्रश्न थे। सूत जी बड़े गदगद हो गए, कहा पहले मंगलाचरण कर लूं तब आप लोगों के प्रश्न का उत्तर दूंगा। नैमिषारण्य में गोमती नदी के तट पर यह प्रश्न था। नैमिषारण्य एक ऐसा क्षेत्र है गोमती नदी के तट पर बैठा हुआ कि कोई भी ग्रंथ पढ़ लीजिए, एकदा नैमिषारण्य ऋषिया शौनकादि जरूर चर्चा होती है। अयोध्या वैराग्य भूमि है, वृंदावन प्रेम भूमि है, मथुरा अंतःकरण भूमि है, काशी ज्ञान भूमि है और नैमिषारण्य संदेश भूमि है, कुरुक्षेत्र उपदेश भूमि है। जब जब भारतीय संस्कृति ठहरी, भटकी, भटका हुआ, ठहरा हुआ, ऋषि मुनि महात्मा इकट्ठे हुए, अतीत का आलोडन किया, वर्तमान का चिंतन किया, भविष्य की चिंता की और सभी ऋषियों मुनियों ने नैमिषारण्य से जो धर्मादेश जारी किया पूरे भारत ने, सनातन ने माना। ये संदेश भूमि, मैसेज भूमि। यही भूमि है जहां पर मनु और शत्रुपा को 23,000 वर्ष की तपस्या के बाद भगवान ने कहा था, हुई हैं अवध भुआल, हुई हूँ अवध भुआल, तब मैं हो तुम्हार सुत। जब अयोध्या के राजा बनोगे मनु शत्रुपा तो हम तुम्हारे पुत्र बन के आएंगे। यही नैमिष भूमि है जहां पर चक्रधारी का चक्र गिरा था। अब 88,000 ऋषियों मुनियों को भी थोड़ी आशा जगी है कि यदि मनु को भगवान बेटा रूप में मिल सकते हैं, नैमिष को भगवान का चक्र मिल सकता है, तो चलो हम भी नैमिषारण्य में बैठे, हमें भी कुछ न कुछ मिलेगा। अच्छा, जहाँ मिलता है वहीं लोग जाते हैं और जहाँ नहीं मिलता है वहाँ तो कुकुर भी नहीं जाता है। क्या?
जहाँ मिलता है, जिसके द्वार पर जाओ चाय पानी पूछा जाता है, वहाँ भीड़ लगी रहती है, क्योंकि स्वभाव का पता है यहाँ सबको मिलता है, शायद हमें भी मिल जाए। तो नैमिषारण्य में किसको नहीं मिले हैं, मनु शत्रुपा को भगवान पुत्र रूप में मिले। तीर्थ को चक्र मिला है, अब आशा जगी है हमें भी कुछ न कुछ मिलेगा। 88,000 ऋषि मुनि महात्मा बैठे हैं। 6 प्रश्नों को लेकर के सूत जी ने मंगलाचरण किया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। नमः नहीं नुमः, नमः नहीं है नुमः। नौति नुतः नुवंती, यहाँ नमः का प्रयोग नहीं है, नुमः वयम नुमः, हम सभी भगवान को प्रणाम करें। प्रणाम करने से परिणाम बदल जाता है। रिजल्ट बदलना हो तो प्रणाम करें। प्रणाम का बड़ा महत्व है। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद हैं। मनुष्य के जीवन में 3 अनुभूतियां रही हैं, सत की, चित्त की और आनंद की। सत मतलब अविनाशी, सदा रहने वाला। चित्त मतलब सब में रहने वाला। और आनंद मतलब सदा प्रसन्न रहने वाला। जो सदा रहता है, सब में रहता है और आनंदित रहता है, उसी को सच्चिदानंद कहते हैं। और हम लोग 70-80 साल रहते हैं, एक जगह रहते हैं। सदा रहने वाला, सब में रहने वाला और आनंद से रहने वाला। अच्छा, तो परमात्मा आनंदमय है। अनेक पुराणों में, अनेक ग्रंथों में परमात्मा के आनंद रूपता की चर्चा है, आनंदमयता की चर्चा है। परमात्मा कैसे हैं? आनंदमय है। आनंद किसको कहते हैं मालूम तिवारी जी? मनुष्य को जितना आनंद होता है उससे 100 गुना आनंद गंधर्वों को होता है। गंधर्वों में जितना आनंद होता है उससे 100 गुना अधिक आनंद पितरों में होता है। पितरों में जितना आनंद होता है उससे 100 गुना अधिक आनंद देवताओं में होता है। और देवताओं में जितना आनंद होता है उससे 100 गुना अधिक आनंद ब्रह्मा में होता है। और ब्रह्मा में जितना आनंद होता है उससे 100 गुना अधिक शिव में होता है। फिर पूछा गया कि भगवान में कितना होता है? तो कहते हैं भाई, नदी में, तालाब में, कुआं में कितना पानी है बताया जा सकता है। समुद्र को भी क्यूब में नापा जा सकता है, लेकिन क्षीर सागर को नापना हो तो कौन नाप पाएगा? बस यही कहना होगा, बस पानी ही पानी है। तो भगवान में कितना आनंद है? तो कहते हैं बस आनंद ही आनंद है।
देखिए सुख है नंद घर लाला नाय भयो, नंद घर आनंद भयो। श्री कृष्ण जी और राम जी कौन है? आनंद के प्रतीक है। अच्छा, तो अब आप लोग पूछिए कि उस आनंद से अपना क्या लेना देना कि महाराज जी तब से आप बता रहे हैं, पूछिए। अरे पूछो ना। उसके अंश हैं तो क्या हम आनंद के अधिकारी नहीं हैं? गंगा में जो प्रभाव होगा वो गंगा के जल में, लोटा में भी तो प्रभाव होगा कि नहीं होगा? बोलिए। मानता हूं नदी भर नहीं होगा, लेकिन लोटा भर तो होगा, गैलन भर तो होगा। तो जब हम लोग उसके अंश हैं तो परमात्मा आनंद में है, तो क्या हमारे अंदर वह आनंद नहीं होना चाहिए? अरे बोलिए ना कि सब मौनी बाबा है। यदि होना चाहिए तो दोनों हाथ ऊपर करके श्री राधे। उसके अंश होने के पिता का कुछ न कुछ संस्कार पुत्र में तो होगा, कोई न कोई प्रकृति, कोई न कोई संस्कार। आप देख लीजिए, पिता में जो बीमारी होगी या कोई संस्कार होगा या कुछ होगा, पुत्र में कुछ न कुछ होगा जरूर। तो जब हम लोग परमात्मा के अंश हैं तो वो आनंद में है, तो हम दुख में काहे पड़े? अच्छा, आनंद आएगा कैसे? या तो हम जो चाहते हैं वो सब हमें मिल जाए तब आनंद आ जाएगा। जितना हम चाहते हैं उतना मिल जाए और पूरा मिल जाए तब आनंद आएगा। या फिर जितना मिल गया है उसी में प्रसन्न रह लें तब आनंद आएगा। तो जितना हम लोग चाहते हैं उतना तो होने वाला है कि नहीं, कि हो जाएगा। दशरथ जी ने भी चाहा था, मरूंगा तो भगवान मेरे पुत्र हैं, अंत्येष्टि क्रिया उनके हाथों होगी। लेकिन क्या दशरथ जी की इच्छा पूरी हो गई? बोलो ना। अरे जरा जोर से बोल दीजिए। घूंघट वाली माता जी आप बोल दो। क्या दशरथ जी की इच्छा पूरी हो गई? नंद बाबा की इच्छा थी लाला का जब ब्याह होगा तो समधी बनूंगा। इच्छा पूरी हो गई? आचार्य जी धुआं आ रहा, धुआं का जुगाड़ अपने तरफ बना लीजिए, तो उसको हटा दीजिए। तो या तो आपकी सारी कामना पूरी हो जाए तब आनंद होगा, या जो हो गया है उसी में प्रसन्न रहना सीख लीजिए तब आनंद हो जाएगा। तो जो भगवान सच्चिदानंद हैं और जो विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं, मनुष्य के तीनों तापों का नाश कर देते हैं, ऐसे श्री कृष्ण के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। श्री कृष्ण का अर्थ है श्रिया सहितः कृष्ण। श्री कृष्ण राधा रानी के साथ जो कृष्ण जी विराजमान है उनको मैं प्रणाम करता हूँ। श्री मतलब राधा। देखिए भगवान की दो पत्नियां हैं, श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्नियां। श्री जी और लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी रुक्मिणी हैं और श्री जी राधा है। जो श्री कृष्ण राधा जी के साथ विराजमान हैं, ऐसे श्री कृष्ण के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। तिवारी जी, अकेला पुरुष बड़ा खतरनाक होता है, भले भगवाने हो। भागवतकार ने कन्हैया को अकेले नहीं छोड़ा है, वीडियो साहब राधा रानी को जोड़ दिया। अकेला पुरुष कितना भी ईमानदार हो, बाजार में ईमानदारी देखिए।
द्वारका में नहीं हुई, गोकुल में नहीं हुई, वृंदावन में हो सकी। जीव ब्रह्म का मिलन केवल वृंदावन में हो सका है, क्योंकि राधा रानी श्री कृष्ण के साथ। राधा रानी को कहा जाता बरसाने वाली। ये बरसाने वाली क्या बरसाती हैं? कृष्ण कृपा बरसाती हैं जीवों पर। मैं एक मिथिला की बात बताऊं। एक बार राम जी गए ससुराल घूमने खिचड़ी के अवसर पे। सुबह 4 बजे किशोरी जी ने कहा चलिए कमला बिमला में नहलवा दूं। मिथिला में कमला बिमला 2 नदियां हैं। 4 बजे जब राम जी को सीता माता लेके गई तो एक गरीब आदमी नदी के किनारे ठंडी के मारे सी कर रहा था। राम जी ने व्यंग किया, किशोरी जी आपके पिताजी बहुत बड़े राजा हैं, लेकिन प्रजा तो दुखी है, देखिए ठंडी के मारे सी कर रहा है। तो किशोरी जी बोली ठंडी तो लग रही लेकिन सी नहीं कर रहा है। राम जी ने पूछा तब क्या कर रहा है? सीता जी बोली सीताराम कहना चाह रहा है, बेचारा कहीं नहीं पा रहा है। जहां राघव को सिसियाना देखता है वहां किशोरी जी को सीताराम बाप को जहां गलती दिखती है मैया वही कहती है अरे ऐसा थोड़े कर रहा था, उसे हो गया, अब वो दूसरी बात कहना चाह रहा था, छोड़िए अभी भीड़ जाते हैं। माताएं कहती हैं कि नहीं। हमें याद है छोटे थे गलती बहुत करते थे। मेरा तो नाम ही राधे श्याम। पिताजी जब मारने दौड़े तो माँ कहती थी रुकिए आप रुकिए, आज इसको मैं बहुत तेज मारूंगी। और यहां से शुरू करती थी गलवा तक लाते बोल फिर बदमाशी करेगा। और आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। बाप जी तो धीरे से होमकते लगेगा, बत्ती सी बाहर निकल गई। और मैया तो जोर से भी मार देना। और मुझे लगता है इस दुनिया में जिसने माँ का मार नहीं खाया वो दुनिया में कोई प्यार नहीं पाया। दुनिया के किसी भी प्यार से माँ का मार बड़ा है। और साहब मार दे तो प्यार मिल जाता है, और जब वो प्यार कर दे तो क्या नहीं मिल जाता। श्री कृष्ण कहते हैं कैसे हैं? श्री राधा रानी के साथ ऐसी त्यागमयी देवी जिसने कभी अपने प्रभु पर अधिकार नहीं जमाया। श्री कृष्ण जब आए तो आने दिया और जब गए तो जाने दिया। ऐसी गरिमा और त्याग की जो मूर्ति है राधा रानी। 10 किलोमीटर की दूरी वृंदावन मथुरा, लेकिन उनकी लीला में कभी व्यवधान करने नहीं गई कि कुब्जा बीच में कहां से आ गई। कभी आई, कभी अधिकार दिखाने। जिसने जीवन में त्याग ही त्याग किया है, ऐसी त्याग की देवी राधा रानी जिसके साथ विराजमान है, उन प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं। नारी अधिकार के लिए नहीं बनी है, त्याग के लिए बनी है। लाठी के बल पे प्यार नहीं मिलेगा, सम्मान तो राधा रानी ने त्याग के बल पे प्राप्त कर पाया। गए मथुरा फिर लौटे ही नहीं। द्वारका में विवाह किया, लेकिन राधा रानी की कोई शिकायत कृष्ण तक पहुंची नहीं। ऐसा गरिमामय आचरण है राधा रानी का। तो श्री कृष्ण के साथ ऐसी राधा रानी जिन्होंने सिर्फ त्याग ही त्याग किया है, ऐसे श्री कृष्ण के चरणों में बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे कृष्ण कन्हैया को मेरा बारंबार प्रणाम। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे कृष्ण कन्हैया को मेरा बारंबार ताली बजा दिया 7 दिन तो पत्नी की 10 साल आयु बढ़ती है, और पत्नी ने ताली बजा दिया तो पुरुष की बढ़ जाती है। अब बढ़ाना हो तो बजाओ, घटाना हो तो रहने दो।
कई लोग नहीं बजा रहे थे, पत्नी का नाम आते ही हिम्मत छूट गई। अब देखता हूं कौन हिम्मती है नहीं बजाता है। मीठी मीठी ताली बजाते हुए मंगलाचरण किया, फिर अपने गुरुदेव को प्रणाम किया, फिर कथा का आरंभ किया। भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति, माया मोह से मुक्ति और कृष्ण जी का दर्शन, प्रभु दर्शन भागवत सुनने से ही हो जाता है। प्रश्न 6 हैं और उत्तर 1 है। अच्छा डॉक्टर और झोला छाप डॉक्टर में क्या अंतर होता है? झोला छाप सर्दी जुकाम का इतना दे देगा ना, 5 दिन जलपान उसी से करते रहिए। और अच्छा डॉक्टर कई बीमारियों की थोड़ी सी दवा देते हैं। जब समास से काम हो, व्यास से, जब समाज से काम हो सकता है तो व्यास की क्या जरूरत? जब थोड़े से काम हो सकता है बोलने से तो अधिक बोलने की क्या जरूरत? सारे ग्रामर और व्याकरण का यही तो काम है कि थोड़े से कहने से अर्थ का अधिक अर्थ का बोध हो जाए, वही तो व्याकरण होता है। तो कहा कि मैं भागवत सुना दूंगा, भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी, माया मोह से मुक्ति हो जाएगी, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। एक बार राजा परीक्षित को श्राप लगा कि तुम 7वें दिन मर जाओगे, तुम्हें सांप डस लेगा। तो राजा परीक्षित जी भागवत कथा सुनने के लिए गंगा के तट पर सुखताल में गए और परीक्षित कथा सुनने बैठे। सुखदेव जी आए और कथा आरंभ होने ही वाली थी। उसी बीच में देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आ गए और देवताओं ने कहा, परीक्षित तुम्हें सांप डसने वाला है, तुम मरने वाले हो, हम अमृत लेके आए हैं, अमृत पी लो। अमृत पी लोगे मरण नहीं होगा। अच्छा मान लीजिए परीक्षित के सामने देवता अमृत लेके आए और कहने लगे, कथामृत छोड़ो, स्वर्ग का अमृत पियो।
और मान लीजिए अभी देवता यहाँ भी आके वही बात कह दें कि छोड़ो कथा, अमृत पियो, तो आप लोग अमृत पिएंगे कि कथा? हैं? अमृत पिएंगे ना? बहुत ईमानदार आदमी हैं आप। कई लोग कह देंगे कथा पिएंगे और 3 घंटा मोबाइलें चलाते रहेंगे, बतियाते रहेंगे, कहेंगे नहीं नहीं कथा पिएंगे, अमृत थोड़े पिएंगे। लेकिन आप बहुत बोले अमृत पिएंगे, ये ईमानदारी है। कौन अमृत छोड़ेगा महाराज? अमृत का मतलब समझते हैं, भगवान के 4 अवतार हुए हैं अमृत के लिए। दुनिया में किसी भी काम के लिए इतने अवतार हुए ही नहीं। रावण के लिए 1 अवतार, कंस के लिए 1 अवतार और अमृत के लिए 4 अवतार। भगवान अजित बन करके मंथन कर रहे थे, फिर मंदराचल धंस रहा था तो कच्छप बन के आए, अमृत लेके धन्वंतरी के रूप में आए, फिर मोहिनी बन करके देवताओं को पिलाने के लिए आए। तो ये 4 अवतार जिस अमृत के लिए हुआ है, उस अमृत को आप लोग हल्के में ले रहे हैं। बहुत सही आपने कहा, अमृत ही पिएंगे। मिल जाए तो, अन्ना मिले तो कथवे सुन लेंगे। चाहिए तो दूध, लेकिन अब नहीं मिल रहा है तो लाल वाला चाय पी लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? अमृत कोई साधारण वस्तु नहीं है। 4 जगह रख दिया गया तो आज भी कुंभ के मेले लगते हैं। अमर कर देता है, जो पी लेता है मरता ही नहीं है। कौन नहीं पीना चाहेगा? अमृत आप लोग पिए हैं कि नहीं कभी? एक जगह जब हम ये बात कह रहे थे तो एक लड़का खड़ा हो गया, कहा हम 3-4 महीना वही पीते हैं। हमने कहा कब? तो कहा कि अप्रैल से लेकर के और जुलाई तक पूरी गर्मी रहती है। हमने कहा नाम बताओ, तो कहा नाम तो बदलता रहता हूँ, कभी पेप्सी, कभी कोका कोला, कभी थम्स अप। हमने कहा ठीक ही कह रहे हो, कलयुग का यही अमृत है। लेकिन वो पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप नहीं, अमृत है, पीने वाला अमर हो जाता है। देवताओं ने कहा पुलिस ने कहा ठहरो, तुम्हारी गाड़ी में लाइट नहीं है, एक्सीडेंट हो जाएगा, रात हो गई है। मोटरसाइकिल वाले ने कहा लाइट नहीं है, ये तो तुम देख रहे हो, इसमें ब्रेक